हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग हैं मध्य प्रदेश के एक गांव में जो कि इंदौर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये है बड़ी कलमेर गांव। तो आज की इस वीडियो में हम इस गांव की हरियाली, हरे भरे खेत, फूल, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम कलमेर बड़ी गांव में छोटी उज्जैनी को विज़िट करने के लिए आए हुए थे, जहां पर हमने वाटर पार्क को विज़िट किया। उसके बाद हम लोग जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमें ये ब्यूटीफुल सा खेत दिखाई दिया जहाँ पे इतने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे। तो हमने सोचा आपको भी इस जगह को एक्सप्लोर करवाते हैं। फ्रेंड्स, गांव और गांव के खेत अपने आप में ही बहुत सुंदर होते हैं। तो हमने यहाँ पर खेत के अंदर काम कर रहे जो ऑनर हैं, इस खेत के जो मालिक हैं, उनसे हमने बात की और रिक्वेस्ट की कि क्या हम इस खेत को विज़िट कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम इन प्यारे प्यारे फूलों के पास पहुँच आए। तो आप भी हमारे साथ साथ इन प्यारे प्यारे फूलों को विज़िट कीजिए और इन्जॉय कीजिए ये नेचुरल व्यू। फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप गांव से हैं तो कोई बात नहीं, आप तो पहले से ही गांव में रह रहे हैं, इन खेतों को, नेचुरल व्यू को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप शहर से हैं तो आप अपने समय में से कुछ समय निकाल कर ऐसी जगहों को ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ जाने से आपको एक मेंटल रिफ़्रेशमेंट मिलता है। शहर के नॉइज़ और एयर पोल्यूशन से दूर ये जगह आपको एकदम से रिचार्ज कर देती हैं। इस तरह के व्यू जब देखने को मिलते हैं जहाँ पर खेतों में फसलें लहराती हैं, तो ये जगह देखकर मन ऐसा करता है कि बस यहीं पर रह जाओ। और ये जो लोकेशन है ये इंदौर से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर बड़ी कलमेर गांव में है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये जगह जो है गंभीरी नदी से जस्ट लगी हुई है। तो आप जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करते हैं आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाती है। इंदौर के लोगों के बीच में लोटस वैली बहुत फेमस प्लेस है। तो अगर आप लोटस वैली आ रहे हैं तो आप बड़ी कलमेर में वाटर पार्क को विज़िट कर सकते हैं। साथ ही इन खेतों में आकर यहाँ के व्यू का आनंद भी उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर आप किसी के भी खेत में जा रहे हैं तो खेतों के जो ऑनर हैं, जो मालिक हैं, उनसे एक बार परमिशन लेना ज़रूरी है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और पीछे जो नाव दिखाई दे रही है आपको, गंभीरी नदी है, उसमें नाव खड़ी है। ये जो फूल आप लोग देख रहे हैं ये गेंदे के फूल की तरह दिखाई दे रहे हैं, पर ये फूल गेंदे के फूल नहीं है। ये कुछ मिक्स ब्रीड टाइप का है। मुझे नहीं पता इस फूल का नाम क्या है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फूल के इन खेतों को मैंने ब्रिज पे से देखा था, जो गंभीरी नदी का ब्रिज है। तो सूरज की रोशनी पड़ने से इन फूलों पे बहुत अच्छी शाइन आ रही थी, जो कि दूर से ही दिखाई दे रही थी। तो मैंने सोचा एक बार इस जगह पे विज़िट ज़रूर करूँगा। इसके अलावा अगर आप गाँव में आते हैं तो खेत में जो मोटर चलती है उसका पानी पीने का आनंद भी एक अलग ही मज़ा देता है। कहीं कहीं खेतों में मोटर का साफ सुथरा पानी यूज़ करके किसान अपने खेतों में पानी देते हैं। ऐसा ही एक और खेत हमें दिखाई दिया जहां पर लहसुन, आलू और भी बहुत सी फसलें लगी हुई थी, जहां पर मिक्स खेती की जा रही थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन है और यहाँ पर हम लोग रुके और हमने इस व्यू को भी बहुत इंजॉय किया। इस खेत के भी जो मालिक हैं वो हमें खेत में पानी देते हुए मिल गए थे। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप इस खेत में विज़िट कर सकते हैं। इनका खेत बहुत बड़ा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर दो बोरिंग की हुई है, उनको भी पाइप के थ्रू कनेक्ट किया गया है। लेकिन अभी इस मोटर को नहीं चलाया जा रहा है, पर जो पाइप बिछी हुई है वो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर तक इसको लेकर जा रहे हैं। और वहाँ पर पानी की सप्लाई आई थिंक कुछ होगा, पानी देना होगा इन्हें खेत में।
तो मैं आपको थोड़ी दूर तक आगे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर जो फसल काट के रखी हुई है वो कौन सी फसल है। तो आप भी मेरे साथ साथ चलिए और देखते हैं कौन सी फसल रखी है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो फसल रखी हुई है आई थिंक ये अरहर है, मतलब कि जो हम तुअर की दाल बोलते हैं उसकी फसल है। और इसके आगे जो लगा हुआ है ये है चने की फसल। यहाँ पर चना लगा हुआ है, ये देखिए हरे भरे चने की फसल यहाँ पर लगी हुई है। इस खेत में इन्होंने पार्टीशन कर करके खेती की है। तो ये एक पूरा एरिया है जहाँ पर सिर्फ चने की फसल को लगाया गया है। ये एक बहुत ही बढ़िया व्यू है और जो चने की भाजी है वो भी मार्केट में बहुत बेची जाती है और लोगों के द्वारा खाई भी बहुत जाती है। तो आप जितना देख सकते हैं सामने आपको चने की और सरसों की फिर आगे फसल दिखाई देगी। और यहाँ पर जो है तुअर की दाल को काट कर सूखने के लिए रखा गया है। यहाँ पर ये तुअर की दाल सूख रही है। इसके अलावा इस जगह पर गेंदे के फूल की खेती भी की गई है। तो आप ये जो क्यारियाँ बनाकर देख रहे हैं ये सारी गेंदे के फूल की खेती है। इस खेत के अंदर एक बड़े से एरिया में गेंदे के फूल की खेती भी की जा रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी ये फसल छोटी है, जैसे ही ये फसल बड़ी होगी तो यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये व्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मिट्टी के ऊपर जो पानी जा रहा है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है और ये पानी लहसुन के खेत में दिया जा रहा है। जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हो यहाँ पर पूरे में लहसुन लगी हुई है, लहसुन, गेंदा, चना और उसके अलावा उन्होंने एक छोटे से एरिया में थोड़ी सी बरसिंग भी लगाई हुई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस खेत के जो मालिक हैं जिनसे हमने परमिशन लेकर इस खेत को विज़िट किया, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ। तो ये वो भैया हैं जिन्होंने हमें अलाउ किया इस पूरे खेत को विज़िट करने के लिए। गांव में मोटर का पानी, साथ ही कुएं भी बहुत ही फेमस होते हैं। तो इस टाइप के जो कुएं हैं बहुत कम रह गए हैं गांव में जो देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस कुएं को। हम लोग रास्ते से जा रहे थे तो हमें ये लोकेशन दिखाई दी जहाँ पर ये कुआं भी था और आसपास में कुछ ऐसा दिखाई देता है। बहुत ही प्यारी लोकेशन लगी तो इसीलिए हम लोग यहाँ रुक गए और हमने यहाँ की कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड की। इस जगह पे हम लोग इसलिए रुक गए क्योंकि ऐसी जगह अब बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है चारों तरफ, ये जगह भी आने वाले समय में ख़त्म हो सकती हैं। ये एक बहुत ही प्यारा सा व्यू है इस जगह का जो कि अब बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक साइड में गेहूं की फसल लगी हुई है। यहाँ पर वैसे आगे तक भी मैंने खेत में देखा है तो सिर्फ गेहूं की ही फसल यहाँ पर लगाई हुई है। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले जाकर दिखा देता हूँ। और ये जो रास्ता है ये बिल्कुल मिट्टी का रास्ता है, खेतों के अंदर से कच्चा रास्ता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलेंगे अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।